सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश रज्जक है सर। ओम प्रकाश जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान धौलपुर ज़िले के बाड़ी तहसील से आया हूँ सर। सर क्या करते हैं आप? सर फिलहाल तो मैं भारत की प्रथम सुरक्षा पंक्ति जिसको बीएसएफ बोलते हैं उसमें हूँ। सर आप एक जवान हैं और हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी, मैं शिव जी का बहुत कट्टर पुजारी था। मेरे यहाँ से कोई 21 किलोमीटर दूर एक शिव जी का मंदिर था और मैं वहाँ पर और मेरे गांव से कुछ लोग भी जाया करते, अड़ोसी पड़ोसी। तो वहाँ पर हम दंडवत जो देते हैं ना लेट कर, वो दिया करते थे। तो वो ऐसी दंडवत मैंने 4 दे रखी हैं शिव जी की, और जो एक दंडवत लगती है वो 4 दिन और 4 रात में लगती है। तो ऐसी मैंने 4 दे रखी हैं शिव जी की। और हमारे गांव से थोड़ा सा दूर पे है एक गोवर्धन का मंदिर है, उसकी भी सर मैंने 12 परिक्रमा दे रखी हैं लेट लेट के। सर अभी कहाँ पोस्टिंग है आपकी? सर फिलहाल गंगानगर ज़िले के रासिनी तहसील है ना, वहाँ पर हूँ मैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या अनुभव हुए हैं, और ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े कैसे? देखो, सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहता था, जैसे मेरी नाक से बहुत ज़्यादा ब्लड आता था। ऐसे तो नॉर्मल हर किसी के आता है, लेकिन मेरे ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी। जैसे कि हम सर्दियों के दिनों में भी मैं सोता था और अपने आप ब्लड निकल जाता था। और जो मेरी फैमिली है उसको भूत प्रेत की बाधाएं बहुत ज़्यादा थी। तो मेरा जीवन बिल्कुल टोटल मिला के नरक जीवन जी रहा था मैं। तो मेरे को सतगुरु रामपाल जी महाराज के कुछ भगत थे पड़ोस में, वो कुछ 1 महीने पहले ही नाम लिया था उन्होंने। और उन्होंने बताया, भाई आप भूत प्रेत की बाधा है आपके घर में? बोला हाँ। देवता भी आते हैं मेरे घर में, देवताओं की काफ़ी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी वो देवता तो निष्फल ही रहे, कोई मतलब नहीं निकला उनका। जब बताया भाई सतगुरु रामपाल जी महाराज हरियाणा में कोई संत है, उससे नाम लेने से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो मैं बोला चले जाएंगे, हरियाणा कौन सी दूर है, हरियाणा चले जाएंगे, पैसा खर्च होगा जो चले जाएंगे। बोला कोई पैसा खर्च नहीं होता, वहाँ फ्री में नामदान दीक्षा एक बार ज्ञान लो और परमात्मा से जुड़कर सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो मेरे को बहुत संतुष्टि मिली इस बात से। तो मैं वहाँ गया और मैंने नियम पढ़े। मतलब अच्छी बात है, मेरे बचपन से ही ऐसे कबीर वाणी का पढ़ने का, दोहे पढ़ने का शौक़ था, भगवान की चाह थी। लेकिन वहाँ हरियाणा में जाकर मैं नाम लिया सतगुरु रामपाल जी महाराज से। नाम लेते ही मेरी फैमिली को, जैसे मैं घर आया तो उस पर जैसे ही कोई भूत प्रेत बाधा आती ना, तो एक तो मेरे गांव की ही थी जो जहर खा के मरी थी, वो कोई आधे घंटा मेरे से भी बात कर देती आती थी। तो मेरे को अनुभव हो गया कि हाँ इसमें आ गई है, वो प्रेत तो होने वाली है। तो मैं उसको बोला, भाई आप ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ ले 1 पेज, इसको देख फिर क्या होता है। मेरी फैमिली 9th क्लास तक पढ़ी थी, तो उसने पढ़ा तो वो ठीक होगी। मैं बोला अच्छा ठीक होगी, तो ऐसा कर अब तू उसके खेत में ही चल, वो उसके घर से जो बेर का पेड़ बेर का जो होता है ना बेर, वो खा लिया उससे ही। मतलब बोला मेरी बेर का पेड़ क्यों खाया, उसी से आने लगी वो। इसीलिए मैं बोला उसके खेत में ही जाओ और कुछ करो, लाओ फड़ी तोड़ के लाओ, कुछ भी हो देखे, अब देखते हैं आएगी क्या वापस। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो भूत प्रेत बाधा सारी बिल्कुल दूर हो गई। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का कारण क्या यही था कि आपके घर में भूत प्रेत की बाधा थी, जिसके निवारण के लिए आप कोशिश कर रहे थे? क्या आपने और जगह भी कोशिश की भूत प्रेत की बाधाओं को ठीक करने के लिए? हाँ, काफ़ी जगह गया था, काफ़ी जगह पैसे लौटाए। कोई बोलता है इतनी दक्षिणा दे दे, इतना ये दे दे, इतना पैसा, काफ़ी जगह गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। सर ये विचित्र बात नहीं है कि आप एक सैनिक हैं और एक फौजी होते हुए आप ये मानते हैं कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती है? क्योंकि मेरे साथ ये बीता हुआ है और मेरे पास तो रोज़ रोज़ आती थी वो मेरी फैमिली को रोज़ आती थी, तो मेरे को पता है, मैं बात भी करता था
जो मरी थी वो मेरे से बात करती थी मेरी फैमिली में आकर के। देखो गीता जी में ही लिखा हुआ है, जो भूतों की पूजा करता है वो भूत बनते हैं, और जो एक भगवान की साधना करता है वो उसी पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होता है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? और देखो नाम लेते ही मेरा एक भाई ले आया, बोला भाई तेरे लायक फॉर्म है। बोला किसका है? बोला BSF का है। बोला भर दे। मैं ठीक है भर दिया। और देखो परमात्मा की दया से वो पेपर में पास हो गया मैं, और फर्स्ट में ही मेरा ज्वाइनिंग हो गया। और जो मेरे साथ जो पेपर में बैठे थे जो लोग बाग मेरे गांव के ही थे, वो मीणाव लोग थे, उनको तो ज़्यादा छूट होती है ना। और परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से सर, और मेरा पास हो गया, वो फेल हो गए। और मेरा जैसे रनिंग हुआ तो मेरे को बोल रहे थे गांव से, मेरा मतलब मोरल डाउन करने के लिए बोल रहे थे। बोला यार तू तो रामपाल बाबा का भगत है, क्या मरने गया है वहाँ दौड़ बीकानेर में जा रहा है, और तेरे को रूंद के चले जाएंगे, तू शरीर से भी इतना तंदुरुस्त नहीं है। मैं बोला ठीक है, मैं तो परमात्मा की दया है, जो होगा देखा जाएगा, या तो डेड बॉडी जाएगी घर, या सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मैं फिजिकल करके ही आऊँगा। और सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से ऐसे ऐसे लोग थे मेरे साथ तगड़े तगड़े, वो दौड़ नहीं कर पाए। और ये 10-25 मिनट की दौड़ थी, 5 किलोमीटर की दौड़ में, तो मैं 21 मिनट में दौड़ पूरा कर लिया। और सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से कोई भी मेरे में मेडिकल में कोई पॉइंट नहीं लगा, और बढ़िया जॉइनिंग होगी मेरी। सर, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि आप जिस संत से जुड़े हैं उस संत के ऊपर काफ़ी सारे आरोप लगे हैं, आप एक सैनिक होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? वो तो एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है संत रामपाल जी महाराज को। वो ऐसा संत है ही नहीं कोई, सारे नकली पंथ पड़े हैं, झूठे हैं, अपने स्वार्थ बस के लिए सारा डोंग डांग चला रखा है। और ख़ास तौर मैं तो यही कहूँगा, संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं, और निर्दोष हैं तो उनको बाहर लाया जाए। सर, आप भारत पाकिस्तान की सीमा पर तैनात होकर के 24 घंटे भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, देशवासियों की रक्षा करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी किस तरह से देश की रक्षा कर रहे हैं और किस तरह से समाज के लिए योगदान दे रहे हैं? देखो संत रामपाल जी महाराज के जो भगत होता है ना, वो एकदम देवताओं जैसे काम करता है। जैसे मेरे ही देख लो, मैं मेरी बटालियन में ना हूँ, मैं दारू छूता हूँ, जबकि मेरे छुट्टी जाते हैं तो कोई बोतलों की बोतल लेके जाते हैं, और सब लोगों से बोलते साहब मेरे को और बोतल दे दो, और बोतल दे दो। लेकिन आज तक हमने कोई बोतल, दारू की बोतल नहीं लिया, ना ही कोई बीड़ी शराब गुटखा अंदाज, ये सारा कुछ नहीं लिया हमने। और सब लोग विश्वास भी करते हैं कि भाई ओम प्रकाश ऐसा बंदा है जो ना तो किसी से फालतू लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, ना कोई नशा करता है, और तो फिर अच्छा ही आदमी है। तो ऐसे भी थोड़ा सा आदमी की इज्जत बनती है। और तो सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान की वजह से, उनके आदर्शों की वजह से आप नशे को हाथ नहीं लगाते? हाँ बिल्कुल, पहले तो मैं नशा ही करता था, काफ़ी लोग नशा करता था, जैसे बीड़ी कभी पी लिया, कभी सारे नशे, ऐसा कोई नशा नहीं बचा जो मैंने नहीं किया हो। और सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से बहुत सारा दूर हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने नशा छोड़ दिया, आपके घर में जो भूत प्रेत की बाधा थी वो ठीक हो गई है, और आपको एक अच्छी जॉब मिल गई है भारतीय सेना में। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो मैं तो भगत समाज से प्रार्थना ही कर सकता हूँ। मैं तो सतगुरु रामपाल जी महाराज का दास हूँ। जो मैंने लाभ लिए हैं, मैं चाहता हूँ कि सब दुनिया ले इसको। और मैं तो अपने साथ फौजी हैं, जो मेरे साथ वाले हैं, भाई हैं, जो भी अफसर हैं, एसओज हैं, जवान है एवं जनता है, सारी से मैं प्रार्थना है मेरी करबद्ध कि पूर्ण संत रामपाल जी महाराज हरियाणा में आ चुके हैं, और उनसे नाम लो और अपना जीवन सफल बनाओ, और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे। जी धन्यवाद। थैंक यू सर।